जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। मैं हूँ डॉक्टर शबाना नाज और आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेहत की बात, जिसमें हम आपके साथ होते हैं हर पीर मंगल बुध 12 से 1 बजे के दौरान और लेकर आते हैं आपकी सेहत के लिए मुफीद मालूमात और मशवरे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नसरुल्लाह राना और उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। और हमारा प्रोग्राम सेहत की बात इस वक्त आप गाड़ियों में सुन रहे हैं हवा के दोष पर सिंध पुलिस FM 88.6 के प्लेटफॉर्म पे। और हम दुआ करते हैं जिस मकसद के लिए आप घर से निकले हैं अल्लाह ताला उस मकसद में आपको कामयाब करे। सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आप अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करेंगे तो यकीनन आप घर वालों को देख सकेंगे। और जिस मकसद के लिए आप घर से निकले हैं हलाल रोज़ी के लिए, और कोशिश करते रहिए क्योंकि इसमें बरकत है। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचाता है। ये प्रोग्राम आपको हमारा एक और चैनल रहनुमा न्यूज़ भी आप तक पहुंचाता है। अगर आप फेसबुक पे हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया पे हैं, तो आप हमारे दोनों चैनल्स के थ्रू हमें देख सकते हैं। आप सवाल कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो आप सवाल करें वो हम आंसर करें और हमारे अल्लाह ताला ज़बान में तासीर डाले कि हम प्रॉपर आपको गाइड कर सकें। तो आप सुन रहे हैं इस वक्त हमारा प्रोग्राम और सेहत की बात, और आप हमारे साथ जुड़े होते हैं एक फ़ोन कॉल के ज़रिए 0315008824। इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, फेसबुक पे लाइव कमेंट्स कर सकते हैं, और इसके अलावा आप SMS भी कर सकते हैं। SPR लिखिए, अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए और 8881 पर अपना मैसेज सेंड कर दीजिए। जी, और आज हमारा हफ्ते का पहला दिन है और डिफरेंट टॉपिक्स हैं हमारी नज़र में। एक हम अभी रोड पे चल के आ रहे थे तो हमने चाइल्ड लेबर्स को देखा। हमने सोचा कि थोड़ा सा हम उनकी हेल्थ के लिए भी बात कर लें। आपने देखा होगा कि अब हर सिग्नल पे आप में छोटे छोटे बच्चे, पहले ये ट्रेंड होता था कि सिर्फ फ़कीर जो है, औरतें मर्द जो है वो आपको तंग कर रहे होते थे, कोई अपाहज होके, कोई व्हील चेयर पे, इस तरह का ट्रेंड था। लेकिन अब बैगरी या फ़कीरों में भी एक नया ट्रेंड आ गया है कि वो बच्चों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं वो गोद में होती हैं औरतों के, और इतनी तेज़ और चिलचिलाती धूप में, जबकि बड़े आदमी की स्किन भी वो धूप अल्ट्रावायलेट रेज बर्दाश्त नहीं कर सकती। हीट वेव जो है वो आपको पता है उसकी आमद है, बल्कि अभी तो कराची का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया है। इसकी वजह से जो है हीट वेव का ख़तरा है। आप लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो हीट एक्सर्शन, हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं अभी भी। तो आप ये सोचिए कि ये छोटे छोटे बच्चे जो फ़कीर लोग अपनी गोदों में उठाकर उन मासूम बच्चों को नींद की दवा देने के बाद जो है वो सिग्नल्स पे भीख मांग रहे होते हैं, पूरा दिन उनका धूप में गुजरता है। तो आप ये सोचें कि उन बच्चों की सेहत का क्या हाल होता होगा। अगर आप भी किसी ऐसे सिग्नल से गुजरते हैं और आपको लगता है कि ऐसे लोग खड़े हुए हैं जिनके गोद में बच्चे हैं, मासूम बच्चे, न्यू बॉर्न है या नहीं भी थोड़े बड़े, तो आप उनको कम से कम समझा तो सकते हैं, उनको लान तान तो कर सकते हैं कि हर आदमी अगर इस तरह करने लगे, बजाय इसके कि उसको भीख दी जाए, क्योंकि भीख देने का इनका तरीका, इनको पता है कि लोग सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बच्चे को देख के भीख देते हैं। अगर हम लोग इस ट्रेंड को ख़त्म करेंगे तब ही जो है वो इस तरह के लोगों को इनकरेज नहीं करें, हम इनको डिस्करेज करें ताकि ये लोग इस चीज़ से हट जाएं। तो हमें अपने हिस्सा डालना है, हर आदमी उनको सर्जिश करे तो इंशाल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस काम से हटना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और गर्मी है, गर्मी के मौसम में मशरूबात यकीनन आप पीने का जी चाहता है, ठंडा बहुत ज़्यादा जी चाहता है, आप बर्फ़ डाल के पिए, शिकंजबीन है, सत्तू है और बहुत सा एनर्जी ड्रिंक्स है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ड्रिंक्स ऐसी हैं जो हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, जिसको कूलर ड्रिंक्स कहा जाता है और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहा जाता है। वो हमारे बच्चे भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, और ये नहायत ही ख़तरनाक हमारी सेहत के लिए होता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे जिस्म को जितनी कोल्ड ड्रिंक के ज़रिए शुगर मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। हमें जो रिक्वायरमेंट है
वो उसके तकरीबन 2 गुना ज़्यादा हम लोग एक दिन में पी जाते हैं अगर हम 500 ml की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो बच्चे भी आजकल 500 मिलीग्राम तक की कोल्ड ड्रिंक्स पी जाते हैं। और कुछ पिए ना पिए, अब हमारे खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक ज़रूर शामिल होती है, लेकिन इसमें जो कलर इस्तेमाल होता है वो भी हमारी सेहत के लिए नहायत नुकसानदेह होता है। और इसमें आपने देखा होगा येलो कलर है, ब्लैक कलर है और डिफरेंट कलर्स में ये कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं। तो ये नहायत ही ख़तरनाक है। और ये ख़तरनाक इस हद तक है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर इसके ऊपर पढ़ें तो कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर लिखा होता है कि एक 100 ml के अंदर जो 50 कैलोरीज़ या इससे कम, तो थोड़ी बहुत कम कैलोरीज़ होती हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें इसको 5 ml से तो 5 ml से, तो ये कितना हो जाता है डॉक्टर? ये 100 ml प्लस 500 ml सॉरी, तो 500 ml की आप बॉटल पीते हैं कम से कम। तो जो छोटी बॉटल हम लोग नॉर्मली ले रहते हैं अपने साथ, जैसे हम बर्गर ले रहे हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं, तो साथ में हम उसे सॉफ्ट ड्रिंक्स कहा जाता है, हम लोग कहते हैं उसके, लेकिन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। तो लेकिन कितनी वो ख़तरनाक हो सकती हैं ये हम आपको अभी प्रोग्राम सुनते रहिएगा, हम बताएंगे आपको। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ क्योंकि आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, एक दफ़ा दोबारा मैं टेलीफ़ोन नंबर बता दूं 0315008824। दोबारा सुन लीजिए 0315008824। वो लोग जिनके पास ये टेलीफ़ोन नंबर नहीं है, नए कॉलर्स हैं जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस फ़ोन पे हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें फ़ेसबुक पे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। आज अब हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करें। हेलो जी, हमारी आवाज़ दोबारा से देखिए डॉक्टर बात कर रही। जी जी, आप ठीक हैं? आप लोग? जी जी, हम लोग ठीक हैं। जी, तो मेरे चेहरे पे दाने हो रहे हैं, उसके बारे में पूछना था। अच्छा चले, ठीक है, हम आपको सही। और वो ना जावेद अंकल आते ना औरंगी से, जी जी, तो उनको ना मेरा ये नंबर दे दिएगा, मुझे मदरसे के बारे में बात करनी है। ठीक है, वो आपका अभी आपका वैसे वो सुन भी रहे होंगे प्रोग्राम, वो सुनते हैं, अक्सर जिक्र करते हैं, तो यकीनन वो आपसे रब्ता कर लेंगे। और इस तरह किसी फीमेल का मेल को और मेल का फीमेल को नंबर देना अच्छा भी नहीं लगता हमारे पॉइंट नहीं, मदरसे के बारे में बात नहीं, जरूर बात कीजिए, आप इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू बात कर लीजिए। तो आप जो सवाल करना है हम आपका सवाल उन तक पहुंचा देंगे। बताइए क्या सवाल है मदरसे के बारे में? मदरसे के बारे में बात करनी थी, कुरान पाक पढ़वाने थे, मेरे वालिद की बरसी आ रही है ना। ठीक है, हम उनसे ये सवाल कर लेंगे, लेकिन हम नंबर जो है किसी का दूसरे को नहीं दे सकते हमारे, और ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्राइवेसी का बात है। और ये तो जो है इस तरह नहीं, प्लीज इस तरह नहीं हम दे सकते किसी को भी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ज़ाहिर लोग को ज़रूरतें होती है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे जो है कोड ऑफ एथिक्स हैं जिसके तहत जो है बहुत सारी चीज़ें की प्राइवेसी जो है वो रखनी होती है, और हमारी ये पॉलिसीज़ हैं कि हम इन चीज़ों पे नहीं, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं ये, एक दूसरों का टेलीफोन नंबर जब तक के वो हमें परमिशन ना। अच्छा, उम्र कितनी है? 25 है। 43 45, थोड़ा वजन कम है आपका। और कद कितना है आपका? 5.5 फीट। 5.5 फीट है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप कोशिश करो कि आप रोज़ अंडा अपनी जो खुराक है उसका हिस्सा बनाइए। नाश्ते के वक्त अंडा लीजिए, केले ज़रूर 2-4 खाइए, और इसके अलावा दूध का एक गिलास पीजिए। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। खुराक के ज़रिए अपनी कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? ठीक है। वो मेरा आप जो है ना, मतलब आँख के नीचे गड्ढे हो रहे हैं, गाल दब रहा है। हाँ, ये हम आपको बताते हैं, तो आप सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ और ये सुनिएगा। ठीक है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब, कुछ इनको ब्रीफली बता दें कि कौन कौन सी ऐसी खुराक है जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, वो खुराक अपने शामिल कर लें डेली की रूटीन में। देखिए, सबसे ज़रूरी तो ये है कि आप भले कमज़ोर हैं, भले आप लगता है कि आपको वज़न कम है, लेकिन आप अपनी रूटीन एक बना लीजिए। आप वॉक ज़रूर कीजिए। जब आप वॉक करेंगे तो आपको भूख लगेगी और विटामिन डी भी हासिल होगा। जब भूख लगेगी तो यकीनन आपका खाने को जब जी चाहता है तो कोशिश
कोशिश कीजिए तली हुई चीज़ें ना खाइए, मिर्चों वाली चीज़ें ना खाइए और चिकनी चीज़ों से परहेज़ करना है आपने कोशिश करनी है दाल सब्ज़ी इस तरह की चीज़ें कोशिश करें खाइए। और इसके अलावा आप प्रोटीन में ले सकते हैं, फ़िश बहुत इम्पॉर्टेंट है, चिकन है और आप छोटा या बड़ा गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपकी एज ऐसी है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर आप बड़ा गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसके अलावा आप मटन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बीफ या मटन या इसके अलावा फ़िश तो ये कम से कम आपने 300 ग्राम जो है रोज़ अपनी रूटीन बना लीजिए। ये आपने लेना ही लेना होता है, मतलब एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा या एक पाव ज़रूर आप खाया कीजिए गोश्त। इसके अलावा प्रोटीन में आप दालें खा सकते हैं, दालों में भी प्रोटीन होती है, आपके मसल भी बिल्ड होते हैं, प्लस ये एक्सरसाइज आप करेंगे भूख जैसे मैंने कहा कि लगेगी। और आप पानी ज़्यादा पीना है। केले जो हैं वो आप मिल्क शेक बना लें, उसका दूध भी आपको मिल जाएगा, कोई केले भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अंडे खाइए और आप थोड़ा सा रूटीन में अगर बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा एक्टिव करिए, अपने आप को एक्टिव करने के लिए आपको वॉक करनी है। जी, खाने का मतलब ये नहीं है कि आप मुस्तकिल खाते रहें, आपको बदहजमी हो जाए। इसके साथ साथ आपने वॉक करनी है। जब आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपका निज़ाम इंतज़ाम काम करना शुरू कर देगा, आपकी बॉडी जो है वो खुराक मांगेगी और जब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी और उसे भूख लगेगी तो आप उस वक़्त ये खाने खाएं जो आपको डॉक्टर साहब ने बताए हैं। कोशिश करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। एक और कॉलर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से? मैं शाकिर जी बात कर रहा हूँ FC एरिया से। जी, क्या पूछना चाहिए? मैडम मैं डॉक्टर साहब पूछना चाह रहा हूँ, मेरे सिर्फ ये पंजों में तकलीफ है, पाँव के ना, जी जी, पाँव के जो पंजे हैं और ये तलवा जो होता है ना, तलवा पंजों का, जी जी, इसमें तकलीफ है। तो जरा मेहरबानी को दवाई बता दें। क्या कब से है तकलीफ आपको, कितने अरसे से? ये तकरीबन दूसरा तीसरा महीना है। वजन कितना है आपका? वजन में तकरीबन 48। वजन उम्र कितनी है आपकी? मेरी 65 साल है। अच्छा, शुगर है आपको? ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कोई ऐसा मसला? हाँ, ब्लड प्रेशर बाजी कभी कभी हो जाता है, शुगर नहीं है। शुगर नहीं है। अच्छा, शूज कैसे पहनते हैं जी? जूते कैसे पहनते हैं आप? चप्पल? जूते मैडम वो, हाँ चप्पल पहनता हूँ मैडम। ठीक है। अच्छा, ये बताइए काम क्या करते हैं आप? मैं सर रिटायर आदमी हूँ, फारिग हूँ, घर में प्रोग्राम में सुनता रहता हूँ आपका। ठीक है। और आपने ये कुछ अच्छा बाहर जाते हैं आप, मतलब घर का जो सौदा सल्फ है उसके खुद ही लाते हैं? असल में ये सुबह जाता हूँ सौदा सल्फ लेने, उसके बाद शाम में जाता हूँ सर। अच्छा, ये रबड़ वाली चप्पल तो नहीं आप पहनते? नहीं, रबड़ वाली नहीं है सर, वो जो बंद होते हैं ना ऊपर से, जी, वो पहनता हूँ। अच्छा, सोल उसका जो नीचे का तलवा होता है ना जो चप्पल का, तो वो थोड़ा सा नरम वाला लीजिए। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि आप विटामिन डी अपना जो है, विटामिन डी कभी टैबलेट ली है आपने? नहीं, टैबलेट तो नहीं ली है सर मैंने। अच्छा, कभी टैबलेट इंजेक्शन विटामिन डी का नहीं लिया? नहीं सर, कभी नहीं लिया। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, एक पीने वाला इंजेक्शन आता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख पावर है होती है उसकी, 2 लाख उसकी पावर है। कितनी? अच्छा जी, 2 लाख। आप नोट कर लीजिए। 2 लाख। हाँ, 2 लाख पावर वाला आपने विटामिन डी का इंजेक्शन लेना है मेडिकल स्टोर से। वो तोड़ के किस पानी में या दूध में डाल के पी लीजिएगा। अच्छा जनाब, जज़ाकल्लाह। ठीक है, ये बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर ये है कि थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा बहुत ज़्यादा देर बैठे ना रहा करें। और बैठे रहने की वजह से भी हमारे तलवों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा जहाज़ में, ट्रेन में, बस में, जब हम लंबा सफ़र करते हैं तो हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं, पैर के तलवे जलने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारे जो जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से हमारी जो थाई है, इसके नीचे का जो हिस्सा होता है, वहाँ से जो नर्व गुजर रही होती है वो दब जाती है। इसलिए ज़्यादा देर ना बैठा करें, कोशिश किया करें घर में भी, कमरे में या सेहन में चला करें। हाँ, घर में सर बच्चों के साथ लगा रहता हूँ, टहलता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ बच्चों के साथ। अच्छा, उकड़ू तो नहीं बैठते आप? उकड़ू ज़्यादा? नहीं सर, उकड़ू नहीं बैठता हूँ। अच्छा, अब आप एक और भी काम करेंगे, आप WC छोड़ दीजिए। जो नीचे वाली वॉशरूम होता है ना, नीचे वाली देसी लैट्रिन जो है, हाँ जी, वो ना इस्तेमाल किया करें, उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। आप कोशिश किया करें जो कमोड है कुर्सी की तरह जो बना होता है उस पे बैठा करें।
अच्छा जनाब, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं हमारा अल्लाह हाफिज। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेहत की बात, जिसमें आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 0315000824 पे। इसके बाद दोबारा सुन लीजिए 0315000824। फेसबुक पे आप हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दे सकते हैं। एक और कॉलर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम फकरे कराची, अस्सलाम वालेकुम दोनों डॉक्टर साहिबान। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, सेहत सलामती वाली जिंदगी आपको, आपके तमाम लिस्टनर को, फेसबुक लिस्टनर को अल्लाह ताला हासिल करे, आमीन तुम आमीन या रब्बिल आलमीन जी। हवा के दोस्त पे नाजिम दरवेश गुलबार कराची। जी 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 नाजिम साहब, कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम? बस आप ही अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उस परवरदिगार का कि मैं आप लोगों की एडवाइस पे अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता हूँ और मुझे हर चीज से अल्लाह ताला ने शफा दी हुई है। नमाज है, रोजा है और लोगों की खिदमत करना। और एक छोटा सा मैसेज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, हमारे कराची के जितने भी बाइकर्स हैं, लोग सड़कों से गुजर रहे होते हैं हजारों की तादाद में, एक तो हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें और 2 बोतल पानी की अपने साथ रखें, एक अपने लिए, एक हमारे जो ट्रैफिक के जवान खड़े होते हैं 2 मिनट के लिए उनके पास खड़े हो, सलाम दुआ करें और एक बोतल उन्हें पेश कर दें। तो देखें उनको राहत कितनी मिलेगी, उनको सुकून कितना मिलेगा और जिनकी खिदमत कर रहे हैं वो आपके लिए कितने अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नादिर दरवेश साहब, बहुत अच्छा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा कर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा मैसेज और बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है गर्मियों के मौसम में अपने लिए पानी, और प्लस ये है कि अगर आप किसी को पानी देते हैं तो यकीनन उसकी प्यास बुझेगी तो अल्लाह ताला भी खुश होगा, क्योंकि उसके बंदे की खिदमत करने से अल्लाह ताला ज़्यादा खुश होता है। तो अल्लाह ताला के करीब होने के लिए अपने बंदों की रहनुमाई कीजिए, क्योंकि जैसे हमारा प्रोग्राम है रहनुमा न्यूज़ भी आप तक ये पहुंचाता है प्रोग्राम, और रहनुमाई हम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू, आपको रास्ते बताते हैं, कुछ चीज़ें आप तक, अगर कोई सड़क ब्लॉक है, कुछ रास्ते में रुकावट है, तो हम आपको बता रहे हैं। रहनुमाई हमारे चैनल के थ्रू भी आप तक आ रही होती है, हमारे साथ आप जुड़े होते हैं, और जैसा कि ये प्रोग्राम सेहत की बात आप तक पहुंच रहा है, आपकी सेहत से मुतल्लिक हम बहुत सारे आंसर आपको कर रहे होते हैं। आप हमसे सवाल कीजिए तो हम आंसर करेंगे। जी, आजकल जो मौसम है, इस मौसम के चेंज होने की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे मसले होते हैं, जिसको अगर हम छोटी छोटी बातों से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे गर्मी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होते हैं, हीट वेव की वजह से होते हैं, डायरिया की वजह से होते हैं, वॉमिटिंग की वजह से होते हैं, हीट स्ट्रोक हो रहा है, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल्स भर गए। तो कोशिश यही करें कि आपको जो चीज़ें हम आपको एहतियातें बताते हैं उन एहतियातों पे चलते रहें, अपने सरों को कवर रखें, हेलमेट पहनने वाले मोटरसाइकिल जो बाइकर्स हैं धूप वाली जगहों पे मुस्तकिल ना रहें, थोड़ी देर के लिए आप छाए में चले जाएं और अपने साथ पानी की बोतल रखें, गीला तौलिया करके जो है वो अपने चेहरे पे और हाथों पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद लगाते रहें, और मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें। ये सारी एहतियातें आप साथ साथ करते रहें। साथ एक और कॉलर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं फरमान बात कर रहा हूँ, रोशनियों के शेर कराची से। जी फरमान साहब, कैसे? प्रोग्राम तो माशाल्लाह आगाज से सुनते हैं, 12 बज जाते 88.6 हम ट्यून इन कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि ये इससे बड़ा अच्छा नॉलेज मिलती है और आप लोगों के बातें से हम बहुत मुतासिर होते हैं और कोशिश करते हैं कि इस पर अमल किए जाए। जी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम सुनेंगे, अमल नहीं करेंगे ना, तो बात करने का असर फिर नहीं होगा। अच्छा, ये असल चीज भी होती है। जी, एक बात बताइए कि आप के घर में कोल्ड ड्रिंक तो आती होगी? हाँ जी, कोल्ड ड्रिंक तो आती होगी ना आपके घर में? नहीं आती कोल्ड ड्रिंक, और बच्चे भी नहीं पीते? नहीं, बच्चों के लिए भी अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप नहीं पियेंगे तो बच्चे भी नहीं पियेंगे, इसके बहुत सारे नुकसानात हैं।
तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोशिश कीजिए कि कोल्ड ड्रिंक्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। बहुत ही ख़तरनाक है, हमारा ना सिर्फ लिवर ख़राब करता है, हमारा किडनी ख़राब करता है, इसके अलावा हमारे जो इंसुलिन है उसको स्पाइक्स बढ़ाता है, जिससे रेजिस्टेंस हो जाता है हमारा इंसुलिन और हमें शुगर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी। आज भी डॉक्टर साहब हम तो जो है ना, हम पेप्सी भी नहीं पीते हैं, न स्टिंग पीते हैं, न मरिंडा पीते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये चीजें जो है ना मैदे के लिए, जिगर के लिए, वो जिस्म के जो आज़ा है सब के लिए जरर है। हम तो कोशिश करते हैं इनसे बचे जा सके। बहुत अच्छी और बचते भी है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आप दोनों को बच्चे के आजाद रहे की तरफ से कामयाबी दे। गर्मी के हवाले से कुछ चीज बता दीजिए ना, ये जो गर्मी है तो अगर लोग घरों से तो निकलते हैं, जी जी, इस हवाले से कुछ चीज बता दीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मेहर फरमान साहब, आप सुन रहे थे प्रोग्राम, काफ़ी चीज़ें हम बता रहे हैं गर्मियों की, और फेसबुक पे हमें बहुत सारे लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। अशरफ खान काकड़ ने कोयटा से हमें ज्वाइन किया है और उन्होंने प्रोग्राम की तारीफ़ की है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान काकड़ साहब, उन्होंने हमसे हमारा व्हाट्सएप नंबर मांगा है। देखें, हमारा नंबर एक्चुअली यही है जो हमारा FM पे हम आपको बार बार बताते हैं, और वैसे भी हमारा प्रोग्राम सेहत का प्रोग्राम है। व्हाट्सएप पे भी आपने हमसे सेहत के बारे में ही पूछना है तो आप हमें डायरेक्टली यहाँ कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पे ये जो आप अभी कमेंट्स दे रहे हैं, और वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के जरिए हमें बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हमारे तक मैसेज पहुँच रहे होते हैं, सब लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, और फेसबुक पे भी और डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू। जैसा कि आप लोग हमें देख रहे हैं और अपने बारे में हमसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, और यकीनन गर्मियों का मौसम है। गर्मियों के मौसम में हम जैसे बता रहे हैं कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। सर्दियों में हम हमेशा कहते हैं 8 गिलास आपने पीने, तो गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा डबल या ट्रिपल हो सकता है, ये डिपेंड करता है आप। लेकिन कोशिश कीजिए कि घर का पानी इस्तेमाल कीजिए, बॉयल वाटर इस्तेमाल कीजिए। बाहर के ठेलों से ली हुई चीज़ से अक्सर पेट ख़राब होता है। वो हम हमेशा कहते हैं, रोज़ ये बात करते हैं कि जब आपका पेट ख़राब होता है, दस्त लगते हैं, उल्टियाँ होती हैं, जब गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, डॉक्टर के पास भागते हैं, तो डॉक्टर पूछता है बाहर से क्या खाया था, तो यकीनन आपको याद आता है कि कहीं ना कहीं बाहर से कुछ चीज़ खाई थी। ये क्या वजह है? बाहर से चीज़ें खाने से ही पेट क्यों ख़राब होता है, बीमार क्यों होते हैं? उसकी वजह मैंने आपको कई दफ़ा बताई है कि सबसे मेन वजह जो खाना बाहर से खाते हैं, जो आप चाट, चना चाट या दूसरा पापड़ी, इस तरह की सारी चली हुई चीज़ें खाते हैं, तो वो पानी में पानी उसमें इस्तेमाल होता है, और पानी को जो स्टोर किया जाता है वो कनस्तर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मुज़र सेहत ऑयल के कनस्तर होते हैं, और उसमें ऑयल एक्चुअली हमारे सप्लाई होता है और उसमें पानी रखा होता है। आपने देख लीजिए किसी भी ठेले के पास अगर आप देखेंगे नीले या काले रंग के कनस्तर रखे होते हैं, पानी जिसमें स्टोर किया होता है, तो वो मुज़र सेहत है। उसमें ना तो पानी पी सकते हैं, ना ही आप उससे बर्तन धो के या उसको बर्तनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये नहायत ही ख़तरनाक है। तो इसलिए सबसे पहले तो वही पानी उस खाने के लिए, वही पानी उस शरबत के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक है। जो लोग ऐसे बर्तनों में पानी स्टोर करते हैं घरों में, वो भी इस्तेमाल ना करें। और ये मिनरल वाटर की जो बड़ी बॉटल्स आती हैं, इस तरह की बड़ी बॉटल्स आप ले लें, वाइट कलर की भी बॉटल आती हैं, तो वो वाली बॉटल में पानी को स्टोर किया करें। ये जो ऑयल के, जो आप कितना भी इसको वॉश कर लें, ऑयल के ब्लैक ब्लू या कलरफुल जितने भी स्टोर के किए जाते हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक हो। जी, फेसबुक पे हमें ज्वाइन किया है नज़ीर खोसो साहब ने, सोबतपुर बलूचिस्तान से। बहुत शुक्रिया नज़ीर खोसो साहब, हमेशा हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं और हमारे प्रोग्राम को पसंद भी करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब। इसके साथ साथ जो है एक कॉलर और लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हाल है? ठीक हो? जी, अपना नाम बताइए, जगह बताएं। सीमा बात कर रही हूँ कराची से। जी सीमा साहिबा, क्या कहना चाहेंगे आज? जी मैं ये पूछना चाहती थी, जो ये कजन मैरिज है अपनी फैमिली में जो शादियाँ होती है, जी जी जी, ये हमारी फैमिली में जो 8 जोड़ियाँ है ना, 8 जोड़ी शादी हो चुकी है कजन मैरिज। अच्छा, जो चारों के बच्चे है वो माजूर है, चारों के बच्चे वो सही है। तो अब मेरी पुप्पो की बेटी और मेरे भाई की रिश्ता करवाते, क्या ये सही होगा? इनके बारे में बताइए क्या है? अच्छा, माजूरी बताइए, माजूरी में क्या है? माजूरी क्या है? माजूरी में मोटे भी हैं, 6 उंगलियां भी है, बच्चे 2 बेटे हैं, हम मोटे और बेटियां ठीक।
और दूसरी ने जो बिल्कुल माजूर बच्चे बचपन से पैदा होकर बुखार है तो बिल्कुल माजूर, जो मैंने आपको बताई थी मेरी बहन भाई है। अच्छा। एक बहन है, 2 भाई है, वो भी माजूर है, झटके आते हैं उनके। अच्छा। और जो और बच्चे हैं मेरे मामू के बच्चे, वो तो बिल्कुल माजूर है। अच्छा। ऐसे ना हाथ हिल रहे ना झटके भी आते हैं। अच्छा। और 4 जोड़ियां हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है, उनके बच्चे में कुछ भी नहीं हुए। ठीक है ये सीमा, हमारे रिश्ते खानदान में। ठीक है, हम आपको बताते हैं सीमा इसकी वजूहात क्या है जो ठीक और है। इलाज भी बताइए इसकी। ठीक है, जो ठीक है उनमें नहीं आया वो भी, और सब हम आपको डिटेल बताते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है डॉक्टर साहिबा, अल्लाह हाफिज। एक थोड़ा सा मैं आप इनको बता दूं, एक तो ये है कि जो लोग 2 तरह के, अगर फैमिली में कज़न मैरिजेस होती हैं या आपकी फैमिली में मुस्तकिल एक के बाद दूसरी इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन शादियां होती हैं, तो हमारे जो जीन्स हैं, जीन्स का मकसद ये होता है कि वो हमारी जितने भी जो हमारे जिस्म के कैरेक्टर्स हैं या जो खासियतें हैं वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं माँ बाप के ज़रिए बच्चों में। तो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं कि जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम था तो फौरी तौर पर आपके बच्चों में आ जाएगा, वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि कुछ लोगों में वो प्रॉब्लम नहीं आया बावजूद इसके कि वो कज़न मैरिज थी, उसकी वजह ये होती है कि एक जनरेशन में वो नहीं आता, वो एक जनरेशन स्किप हो जाती है और उसके बाद उनके बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आते हैं, और जब उनके बच्चों में ये प्रॉब्लम आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप अपनी कज़न मैरिजेस को अवॉइड करें। अगर इन केस अगर कहीं आपकी हिस्ट्री मिल रही है कि बहुत सारी चीज़ें, इवन कि शुगर भी आपकी कज़न मैरिज यानी फैमिली हिस्ट्री है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर की भी फैमिली हिस्ट्री है, जितनी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं उसमें भी फैमिली हिस्ट्री, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, ये सारी चीज़ें जो हैं फैमिली से आती हैं। हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको, लेकिन कज़न मैरिजेस से नॉर्मली इंसान सोचता ये है कि फैमिली के जो बड़े होते हैं वो सोचते ये हैं कि हम अपनी बहन की बेटी, भाई की बेटी को या बहन के बच्चे या भाई के बच्चे के साथ वह अपने बच्चों की शादी कर दें तो अपने हैं और आपका ख्याल ज़्यादा रखेंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि ऐसा भी नहीं होता है। ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि आपकी अपनी फैमिली और उनकी फैमिली जो है वो थोड़ा सा ये है कि मेंटली तौर पे ऐसे क्या कहना चाहिए, ख्याल रखने वाले होते हैं एक दूसरे के साथ मेंटली तौर पर। क्या वो ज़्यादा मैच्योर अगर हैं तो यकीनन है, लेकिन जिनकी फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जैसे डॉक्टर ने कहा, उनको अवॉइड करना चाहिए। और ये ना सोचें कि भाई हमारे बहन भाई नाराज़ हो जाएंगे या इस तरह, लेकिन अगर मुनासिब रिश्ते अगर आपको बाहर मिलते हैं तो ज़रूर आप शादी कीजिए। बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए आपको ये स्टेप लेना है, लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो नहीं स्टेप लेती और फिर प्रॉब्लम आती है। जी डॉक्टर, एक और कॉल लेते हैं। कॉल से पहले मैं एक चीज़ बताऊं, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपने भाई की बेटी, बहन की बेटी या कोई भी रिश्तेदार लेकर आएंगे तो लोग कहते हैं कि अपना लाना ज़्यादा बेहतर है बजाय से कि हम बाहर से लाएं। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक अच्छा इंसान आप ढूंढें, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, अगर फैमिली से बाहर भी कोई अच्छा इंसान है। रिश्ते जो हैं वो इंसान के दिमाग, दिल से बनते हैं। इस तरह से रिश्तेदार खून का रिश्ता है तो फिर वो अच्छा होना ज़रूरी भी नहीं होता। खून के रिश्तों में भी आजकल इतने प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत। तो कोशिश ये करें कि मुसलमान होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें देखना थोड़ा सा कम करते हैं। एक और कॉलर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से? सबाना बहन कैसी है? खैरियत से? मोहम्मद शकील राजा सरजानी। जी जी जी, हम ठीक है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। राणा साहब सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ठीक, क्या कहेंगे आज? कैसे हैं? खैरियत से? जी बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज के प्रोग्राम के हवाले से गर्मी बहुत है, आप क्या एहतियात कर रहे हैं और क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैं ये कहूँगा कि वो कच्ची लस्सी पिए लोग। अच्छा, ये बता दीजिए, लोगों को अक्सर नहीं पता होता कच्ची लस्सी होती क्या है। दही तो बहुत महंगा है। कच्ची लस्सी ये होती है कि जो है एक पाव दूध लिया कच्चा, जी कच्चा, ठीक है, और उसमें कम से कम 1.5 से 2 किलो पानी बर्फ डाल के, हल्का सा नमक डाल के, हाँ। इसको कहते हैं कच्ची लस्सी। अच्छा, और दही? हाँ, तो ये पियेंगे तो इंशाल्लाह ये मैदे की गर्मी, जीवा ठंडा रहेगा। अच्छा, लेकिन कच्चा दूध ही क्यों, बॉयल करके ठंडा करके नहीं? नहीं, आप बॉयल भी कर सकते हैं, आप बॉयल भी कर लें।
जी जी, बेहतर ये है कि बॉईल जैसे कर लिए। आपको मजा आए। हाँ नहीं, वैसे बेहतर ये होता है कि आप उसे बॉईल कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए, बर्फ़ डाल दीजिए, और वो ज़्यादा फिर उसमें ये है कि आपके जब बॉईल कर लेते हैं तो जरासीम वगैरह आप मर जाते हैं, तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, दही नहीं डालते इसमें? हाँ बिल्कुल इसी तरह है। मैंने जो कॉल किया ना, जी जी। हमारी बेटी है, तकरीबन 9 साल है उसकी उम्र। अच्छा। 8-9 साल है जी जी। उसका। एक तो कद नहीं बढ़ रहा, 8-9 साल है तो और दूसरा उसका वजन जो है तकरीबन 10 किलो होगा बस। हाँ, अच्छा ठीक है। तो आपने, अच्छा ये बताइए, 10 किलो वजन है और 9 साल की है? 9 साल की, तकरीबन 8-9 साल उसकी उम्र है। अच्छा, आपने किसी और कमजोर भी बहुत है। ये लो उसकी अम्मी से बात कर, भाई डॉक्टर है। हेलो जी, अस्सलाम जी वालेकुम। जी। अच्छा, उनकी अम्मी बिजी हैं। ठीक है ठीक है। और ये बताइएगा कि आप ये आपने किसी बच्चे के डॉक्टर को दिखाया, उनको पहले मुआयना करवाया? अरे कई जगह जो है, अब ये जगह जगह इसके तकरीबन 2 से 3 जगह उसको दिखाया है, बस वो मेडिसिन लिख के दे देते हैं, बोला ये खाओ। कोई लेकिन ब्लड ये है टेस्ट कि हुआ? ना तो उसका टेस्ट- कद बढ़ रहा है। कोई टेस्ट करवाया उसका? कोई टेस्ट थायराइड का या ग्रोथ हार्मोन का कोई टेस्ट नहीं, कराया? टेस्ट तो उसका कोई नहीं करवाया। अच्छा, ब्लड टेस्ट कोई भी नहीं करवाया और हेलो। एक्सरे वगैरह भी नहीं करवाया? हेलो हेलो। जी जी, आ रही है आपकी आवाज। जी, जी। बोले, क्या कोई टेस्ट कोई भी नहीं कराया? किस डॉक्टर को दिखाया आपने? अब हमारे यहाँ तो MBBS डॉक्टर नहीं है, लोकल डॉक्टर हैं। नहीं तो उन्हें नहीं पता ना, आप हॉस्पिटल, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाएं, जिना ले आप जाएं। नहीं, आप कहाँ आवाज रहते कट रही है। हेलो, क्या मुसीबत है। हेलो, जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, आ रही है? आप आ रही है। आप बोलते जाइए। हम आपको ऑन एयर बताते हैं, आप प्रोग्राम सुनते रहें, आपको बता देते, गाइड कर देते हैं। हमने मसला हाँ तो बताइएगा चले जी, बताइएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। सबसे पहले तो ये है कि बच्चों का जो वज़न ना बढ़ना है, एक प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे चुपके पापड़ टॉफ़ी वगैरह खा लेते हैं, तो उनको भूख नहीं लगती। जब भूख नहीं लगी तो यकीनन वो कोई न्यूट्रिशंस उनको मिल नहीं रही होती। खुराक खाएंगे तो न्यूट्रिशंस मिलेगी। आप उनको अगर आप ये मीठी चीज़ें उनकी बंद कर दें, बाहर की चीज़ें तली हुई पापड़ वगैरह, ये सारी टॉफ़ी वगैरह चॉकलेट बंद कर दें, तो यकीनन बच्चों को भूख लगना शुरू हो जाएगी। भले बच्चे कितनी भी ज़िद करें, आपने उनकी ये चीज़ें बंद कर देनी। प्लस ये है कि बच्चों को किसी पीडियाट्रिशियंस को, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके चले जाइए। वज़न बहुत कम है, कद भी उनका कम है, उम्र तो 10 साल है और फिर बहुत छोटी बता रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के किसी डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो प्रॉपर उनका जो वज़न करके और ब्लड टेस्ट या एक्सरे वगैरह करके उनको चेकअप करने के बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दें। जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी इसकी ग्रोइंग एज है, उसका कद बढ़ रहा है, उसका वज़न बढ़ना चाहिए। कोई भी बीमारी है, नहीं है, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से उसका कद नहीं बढ़ रहा, आप बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर उसका चेकअप करवाएं। कुछ ऐसे टेस्ट करेंगे, ग्रोथ हार्मोन को मेंटेन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, थायराइड का है, तो आप इसको चेकअप करवाएं, उसके बाद फिर आप हमें बताइएगा। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि बच्चों की जो है ना बोन्स, वो भी डॉक्टर देख रहा होता है कि क्या है इसमें, कैल्शियम डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन डी की कमी तो नहीं है, तो डॉक्टर उस हिसाब से फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा। तो फिर भूख नहीं लग रही तो उनका कोई लिवर फंक्शन टेस्ट हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर चेक करेगा और डॉक्टर के पास फिजिकली आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ब्लड टेस्ट नहीं होंगे, एक्सरेज वगैरह नहीं होंगे, तो पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम है क्या। हॉस्पिटल में ले जाएं, जिना ले जाएं, सिविल ले जाएं, सारे अच्छे डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं। कॉलर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, माजरत के साथ दोबारा आया हूँ। सिर्फ 2 चीजें कहने के लिए। एक जी। तो ये जो कच्ची लस्सी बनती है, उसमें कच्चा दूध और दही और नमक का पानी का इस्तेमाल होता है, और इसी को कच्ची लस्सी कहा जाता है, और मतलब दिन भर सुकून हासिल करने के लिए बेहतरीन चीज है। दूसरा, बहन आई थी, वो कह रहे थे कि हमारे कजन्स जो, हम कजन्स में शादी कर, ऐसा कोई मसला नहीं है। पहली बात ये कि टेस्ट जरूरी है, चाहे वो लड़की के और लड़के के, वो टेस्ट। मैंने भी अपने कजन्स में शादी की है, वालिद ने मेरा भी टेस्ट कराया, मेरी जो वाइफ है उनका भी टेस्ट कराया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बीमारी नहीं। मैंने अपने बच्चों का भी मुख्तलिफ अपने रिश्तेदारों में, भाई के यहाँ, बहन के यहाँ मैंने किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टेस्ट करवाए और बिल्कुल नॉर्मल है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। तो टेस्ट जरूरी है,
जब ठीक। टेस्ट कराएंगे तो पता चल जाएगा कि लड़के में कोई बीमारी है, लड़की में कोई बीमारी है खानदानी, तो जी। वो दूर हो सकती ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतियात आपका। जरूरी है। बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल सही बात है आपकी। बहुत जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक चीज़ है, टेस्ट तो ठीक है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, टेस्ट करा लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो कज़न मैरिजेस करते हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं होते या फिर इतने वेल ऑफ नहीं होते और उनका कोई कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। वो कहते हैं कि टेस्ट कराएं, वो तो बीमार होने पे टेस्ट नहीं कराते। देखिए, तो जो- सही नहीं, आदमी डॉक्टर शुबाना, मसला ये है, सही देखिए, आदमी जो- के टेस्ट कराना तो उनके लिए नहीं, बड़ा एक असल मुश्किल चीज़ काम जो है। इम्पोर्टेंट है वो जो टेस्ट हैं, जो जीन्स है और इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये चेंजिंग आती हैं, तो वो टेस्ट बहुत महंगे होते हैं। इस तरह नहीं है कि ब्लड टेस्ट करवा लिया जाए तो पता चल जाएगा कि ये इसको कोई बीमारी नहीं है तो आप कज़न मैरिजेस करें। लेकिन जैसे कि डॉक्टर शुबाना ने एक अभी सवाल का जवाब दिया है कि अगर किसी कज़न मैरिज में कोई बीमारी सामने नहीं आई, लेकिन अगर अगली नस्ल में अगर आप दोबारा उनके बच्चों को आगे कज़न आपस में कज़न शादी कर दें तो बहुत सारी बीमारियां नज़र आएंगी। अगर वहाँ भी नज़र नहीं आई तो फिर अगर तीसरी पीढ़ी में नज़र आ सकती हैं तो फिर वो इतनी ख़तरनाक होती हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अल्लाह ताला ने बचा के रखा हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कज़न मैरिजेस से, क्योंकि WHO जो है वर्ल्ड और FDA स्पेशली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो FDA के ज़रिए भी हमें अप्रूव हुई हैं, मेडिसिन पे जो काम करते हैं, प्लस ये है और कुछ हमारे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है। तो ऐसे नहीं है कि कज़न मैरिजेस जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम अगर नहीं आई तो शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का, लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर है, एहतियात करनी चाहिए। और बाहर शादी करने में कोई क्या हर्ज है? अगर मुसलमान है, मोमिन है, तो आप उनको सेलेक्ट कीजिए और बिल्कुल अल्लाह ताला फिर बरकत भी डालेगा। जी, आजकल तो हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा, आप ये देखें, कज़न मैरिजेस, अपनी पसंद की शादी ना करने देना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम इतना बड़ा हमारा इस्लाम का दायरा कार है, तो आपको अपने अच्छे रिश्ते ढूंढने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो आपकी कोई रिश्तेदारी हो, आपकी ज़ात पात हो, आपकी बिरादरी का हो, बस उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि उसका कैरेक्टर अच्छा होना ज़रूरी है, एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, ताकि वो आपके खानदान में किसी अच्छी चीज़ का इजाफा हो। अगर आपके ख़ानदान में किसी अच्छी चीज़ का इजाफा हो रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करें। कॉलर लेते हैं। हेलो 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 जी, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? जी, नसीब अहमद बात कर रहा हूँ। जी नफीस, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना है कोई आपने? ये डॉक्टर साहब पूछना है कि मैं अक्सर जब भी नाश्ते 10 मिनट बाद बैठ बैठे उठता हूँ तो मुझे बहुत चक्कर महसूस होते हैं। इसकी वजह क्या है? अच्छा, अगर सुबह को जल्दी नाश्ता करो या देर करो, जैसे भी करो, ये मुझे नहीं महसूस होता। इसकी वजह क्या है? सुबह चक्कर आते हैं? जी जी जी, चक्कर आते खड़ा हो तो कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग घूम जाता है। अच्छा, ये बताइए कि रात को आपकी उम्र कितनी है? मेरा बात की रहती है तकरीबन 16 साल। 16 साल 16 साल की उम्र है। तो आप रात को सोते कितने बजे? कभी 11 बजे सो जाता हूँ, कभी कभी देर में सो जाता हूँ। अच्छा, देर में जब सोते हैं तो उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं? मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा है आपका? नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ा मोबाइल थोड़ा बहुत चलाता हूँ। आप दुकान होती रहती है, थोड़ा बहुत चलाता हूँ। नींद टूटी भी हो या ना हो, जो भी हो, ये मदद करते हैं। अच्छा, तकिए कितने इस्तेमाल करते हो? जी, लेटने के लिए जो तकिए है, सरहाना है, वो कितने इस्तेमाल करते हैं? मोटा इस्तेमाल करते हैं या 2 इस्तेमाल करते हैं? कितने करते हैं? पराठा तकिया, तकिया सोने के लिए तकिया होता है ना? तकिया तो मैं सबसे इस्तेमाल करता हूँ। क्या करते हैं? अच्छा, एक ही इस्तेमाल करता हूँ। एक ही इस्तेमाल एक करते हैं। इस्तेमाल करते हैं, ठीक अच्छा, है। कोशिश किया कीजिए कि गर्दन को ज्यादा झुका के ना, रात को कोई काम करते हुए गर्दन झुका के, अगर आप क्या हिफ्स करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, हाफिज़ मुझे कुरान। कुरान नहीं मानती ना, आपसे बात होती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन क्योंकि गर्दन झुका के पढ़ना होता है ना बेटा, आप भले नज़र आप नहीं देख रहे, लेकिन गर्दन ज़्यादातर झुका के रखने की वजह से भी आपको चक्कर आते हैं ना। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि सर को सामने की तरफ रख के, ऊंचा रख के, तो थोड़ा सा इस तरह पोजीशन में रखा करें अपने आप को पढ़ने के लिए। और नॉर्मली हम लोग बच्चे बैठ जाते हैं कुरान को हिफ्ज़ करते हुए, झुक के तलावत कर रहे होते हैं, तो इस तरह नहीं बैठना, सीधा होके बैठा करें। ठीक है, ठीक है। और अपना बाकी इसका कोई बहुत दक्षिणा नहीं आ सकता। विटामिन D3 आपने अपना कभी चेक कराया?
नहीं करा कभी से। हो सकता है आपकी हड्डियों में D3 की कमी हो। आप एक काम करें, 2 लाख पावर वाला विटामिन डी का एक इंजेक्शन पी लीजिए। असल में उनको खुद अंदाजा नहीं है क्योंकि नाबीना है आप, तो आप ऐसा कीजिएगा डॉक्टर के पास जाए। मैं 2-3 तो इस्तेमाल किया है, मुझे पता है 15-20 दिन के बाद ले लो। ठीक है, फिर लिया है तो फिर रहने दीजिए। और इसके अलावा ये है कि झुक के, क्योंकि तलावत आप झुक के करते हैं, आप जब बैठे होते हैं तो सामने को आपके जो आलिम हैं या आपके जो उस्ताद हैं वो सामने बैठे होते हैं, तो आप झुक के हिल के जो कुरान पढ़ते हैं ना बेटा, तो वो आपने नहीं करना। सीधे बैठ के बिल्कुल सीधा होके गर्दन को सीधा रख के आप पढ़ा करें। और अगर ज़्यादा चक्कर आते हैं तो गर्दन में कॉलर लगाना होता है, कॉलर लगा लीजिए, तो फिर इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद बेहतर होना शुरू हो जाएगा, चक्कर आना बंद हो जाएगा। वरना फिर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आपको एक दफ़ा जाना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी गर्दन की करानी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह चक्कर आना बंद हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको चक्कर आते हैं सुबह उठ के, तो उसकी वजह ये होती है कि या तो वो मोटा तकिया लेते हैं, मोटा तकिया लेने की वजह से भी आपकी गर्दन सारी रात आगे की तरफ झुकी रहती है, जिसकी वजह से सुबह उठने के बाद आपके कंधों में थकान, हाथों का सुन हो जाना, गर्दन में दर्द होना, ये सारी अलामात होती हैं। और जब आप खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आते हैं, दिल ख़राब हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर आप चेकअप कराएं, अपना पोस्चर ठीक रखें। इसके साथ ही जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने को है। जी बिल्कुल ख़त्म होने को नहीं है, बल्कि ख़त्म हो चुका है। और इंशाल्लाह फिर कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।